हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी है, मेरा पूरा परिवार सो रहा है और देखिए मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ। मौसम बिल्कुल क्लियर है, धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सर्दी है। कोई बात नहीं, सर्दी भी 2 महीने की रह गई है, मतलब फरवरी और मार्च की। उसके बाद में तो सर्दी भी चली जाएगी और फरवरी का तो मतलब क्या कहते हैं हाफ डे आ चुका है, हाफ आ चुका है। और फिर मैं आते ही मोटर को चला देती हूँ, पानी नहीं आता है, मतलब पानी आके जा चुका है। मतलब वही काम हो रहा है कि मतलब एक दिन जल्दी आ जाता है, एक दिन मतलब उसी टाइम के ऊपर आता है। तो आज जल्दी वाला टाइम था तो आकर जा चुका है। कोई बात नहीं, मतलब फिर देखिए फिर मैं मंदिर में जाती हूँ, धूप लगा लेती हूँ, मतलब किचन के अंदर जाकर, और फिर लोटा और पतीला दोनों चीज़ लेकर आ जाती हूँ बाहर। और लेके लाइट को मैंने ऑफ़ कर दिया। मतलब जब रसोई में जाती हूँ तो लाइट ऑन कर लेती हूँ, बाहर निकलते मैं लाइट को हमेशा ऑफ़ कर देती हूँ। ऐसे ही रूम में करती हूँ, जाती हूँ तो मतलब ऑन कर लेती हूँ, निकलते ही मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और फिर मैं चाय को रख कर आ जाती हूँ इस साइड कोले सिलाने के लिए, और कोले मैंने सिला दिए। फिर मैं जाती हूँ किचन के अंदर, और जो भी बर्तन रात को होते हैं मतलब धोए हुए सबको मैं जहाँ पर जिसकी जगह होती है वहाँ पर उनको सेट कर देती हूँ फटाफट। मतलब तब तक क्या है मेरी चाय उबल जाती है, मतलब क्या है बिना दूध वाली उबल जाती है। फिर मैं जाकर क्या है उसके अंदर दूध डाल देती हूँ। देखिए मेरी चाय उबल गई है, मैंने डाल दिया उसमें दूध। उसके बाद में क्या करती हूँ, हम पी लेते हैं चाय पहली बार की। फिर आ गई हूँ मैं नीचे, और देखिए दिन निकलने जैसा हो गया, क्योंकि दिनों में फ़र्क आ गया है। क्योंकि पहले इस टाइम के ऊपर अंधेरा होता था, अब धीरे 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 करके मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लग गई है। और ये देखिए फिर मैंने आग जलाने का काम शुरू कर दिया है। मतलब कि इस पानी से मैं नहाऊंगी, क्योंकि गुन्नू स्कूल में नहीं जाती है, क्योंकि गुन्नू के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो उसको कुछ स्कूल में गए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, मतलब वो घर पर ही पढ़ाई करती है। और ये देखिए फिर मैं उसमें आग जलाकर आ जाती हूँ बाहर, मतलब झाड़ू लगाने के लिए। और ये रेन कोट मैं हमेशा पहने रखती हूँ जब तक आग जलाती हूँ तब तक। उसके बाद मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मतलब आग जलाने का जो भी होता है ना उसके अंदर क्या है थोड़ी बहुत मतलब चिंगारी वगैरह निकले बना नहीं रहती है। तो उसमें एक कोट तो मेरा ख़राब हो चुका है, तो गुन्नू के पापा ने कहा कि इसको डाल लिया कर, मतलब कोट वगैरह मतलब कुछ भी कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और दूसरी सर्दी नहीं लगी, तो सर्दी तो अब फ़िलहाल इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सुबह सुबह एक बार होती है तो मतलब इससे इतना फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरा कारण होता है कपड़ों की सेफ्टी हो जाती है। तो मैं इसको हमेशा मतलब जब आग जलाती हूँ तब, और मतलब जब तक मतलब पानी वगैरह नहीं निकाल लेती तब तक पहने रखती हूँ। फिर मैं देती हूँ निकाल, और फिर इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और मैंने शुरू कर दिया मेरे बाबा जी की पूजा। मेरे बाबा जी की पूजा मैं डेली करती हूँ, डेली की डेली। मतलब तुलसी मैया की, बाबा जी की और सूर्य देवता की, तीनों भगवानों की करती हूँ। सिंपल सा जल चढ़ा दिया बाबा जी को और लगा ली धूप। जय बाबा जी। मतलब बाबा जी को सिंपल सा ही जल चढ़ाती हूँ और मतलब धूप लगाती हूँ, मतलब और कुछ भी नहीं करती हूँ। और इसमें मेरे बाबा जी खुश हो जाते हैं। मतलब बाबा भोलेनाथ हमेशा हमेशा मतलब कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ भोले हैं, तो मतलब सब थोड़ी सी चीज़ में ही खुश हो जाते हैं। मेरी तुलसी मैया जो कमरे के अंदर रख रखी हैं वो बेचारी सूख चुकी है, तो क्या उन्हीं के से बीज मैंने निकाल कर इस गमले में लगा दिया है। लेकिन इस गमले में क्या है, पहले क्या था इम्यूनिटी वाला पौधा था, तो उसके अंदर मैं लगाने लगती हूँ तो उसके अंदर मतलब जो होती है उसकी गांठ मतलब जड़ वो है मतलब हरी है अभी तक, मतलब ऊपर से सूख चुका है। लेकिन मैं उसकी गांठ मतलब जड़ कैसी है, जैसे अदरक होते ना सेम उस पीस की है, तो सारी की सारी हरी हैं। तो उसमें वो भी निकलेगा, 100% निकलेगा। जब बारिश वगैरह होगी तो उसमें से अपने आप फूटने लग जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हरी हैं। और तुलसी मैया के बीज भी डाल दिए, मतलब दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तुलसी मैया के बीज मैंने इसमें डाल दिए हैं, और वो अंदर रखे हुए वो सूख चुके हैं, उसको मतलब प्रवाहित कर देंगे। कब करेंगे देखते हैं। और ये देखिए सूर्य देवता बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाते हैं। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे, और ये देखिए प्यारी सी गौ माता दिख जाती है, इसको दे देती हूँ रोटी। फिर देखती हूँ तो दूसरी गौ माता भी बैठी हुई है उस साइड में, जो जिसका नाम मैंने प्यारी रख रखा है, मतलब रियलिटी में प्यारी नाम रख रखा है। मतलब ये भी आवारा है, ये भी आवारा है, इसको भी 2 रोटी दे देती हूँ। फिर आगे जाते हैं तो एक गौ माता और दिख जाती है, लेकिन रोटियाँ ख़त्म हो गई है, मतलब क्योंकि कल रात की इतनी बची हुई थी, मतलब 2 एक को दे दी, 2 एक को दे दी। और फिर आ जाती हूँ मैं ऊपर, और फिर मैं मेरे बाबा जी को नहलाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। चेस्ट अब हो जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब खड़ा हो गया अभी अभी खड़ा हुआ, और कहते हैं बाबा जी के कपड़े मैं निकालूंगा, उससे नहीं निकलते हैं। फिर मैं बाबा जी को तैयार कर देती हूँ। मतलब जब तक उसको एक चीज़ नहीं मिलती तब तक वो मतलब कंटिन्यू लगी रहेगी, मतलब एक टाइप की जिद्दी बन गई है, मतलब वो नहीं मानती है कहना। और ये देखिए
फिर मैं बाबा जी को तैयार कर दिया। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। और फिर मैंने बाबा जी को चाय दे दी पहली बार की, और हमने पी ली दोबारा की चाय। बाबा जी को चाय बिस्किट के साथ में ही दे दी है। और फिर हम पी लेते हैं चाय, मतलब दोबारा की चाय। और फिर देखिए फिर चल देती हूँ मैं आगे, मतलब अपने बिस्तर वगैरह ठीक करके ऊपर की सफाई करने की तैयारी करने लगती हूँ। मतलब बिस्तर वगैरह ही ठीक करती हूँ इतनी देर में। क्या है, नीचे से गुन्नू के पापा कह देते हैं कि नीचे आ जाओ, कि मतलब मौसी आई हुई है। तो मैं नीचे चली जाती हूँ। नीचे जाती हूँ तब पता चलता है कि जिस गौ माता को मैंने स्टार्टिंग में रोटी दी थी, मतलब वो उसके मतलब बच्चा होने वाला है। मतलब मुझे नहीं पता चला था। देखिए मैंने उसको दी रोटी और मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं है। फिर पता चलता है कि वो मतलब बच्चे को जन्म देने वाली है। तो फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, और फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ, मतलब खाना वगैरह बनाती हूँ। तो तब तक क्या है, मतलब देखिए गोरक्षक आ जाते हैं, और मतलब इन्होंने ही मतलब उसकी वो क्या कहते हैं डिलीवरी कराई है। और फिर ये उस गौ माता को लेकर चले जाते हैं अपने साथ में, मतलब इसको हुआ बछड़ा। मतलब चलो अच्छी बात है, गौ माता मतलब इनके हवाले चली गई। और मतलब एक आवारा थी, मतलब उसको डोगी इतने बुरी तरह आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 डोगी थे। मतलब वो पीछा इन छोड़ रहे, मतलब जो चिम्मू के पीछे लगे रहते हैं, 2 तो वो थे, एक और था। मतलब वो जहाँ पर भी गौ माता जाए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो ऐसे करके मतलब गौ रक्षक आ जाते हैं, और फिर उसको लेकर चले जाते हैं। मतलब पहले तो डिलीवरी कराते हैं और फिर लेकर चले जाते हैं। फिर मतलब उसके बाद में फिर उनको जाने के बाद में फिर मैं खाती हूँ दोपहर का खाना, बाबा जी को दे देती हूँ। और फिर शुरू करती हूँ मेरी बाकी बची हुई मतलब सफाई। क्योंकि बीच में मतलब वो गौ माता के चक्कर में पूरा दिन मतलब ऐसे हो गया, मतलब कभी ये काम कभी ये काम, मतलब सब कुछ मतलब बस, मतलब धीरे धीरे करके काम हो गया बस। और फिर ये देखिए कपड़े आज मैंने नहीं धोए, क्योंकि कपड़े नए मैंने चेंज किए, न गुनू के पापा ने, मतलब किसी ने चेंज नहीं किया। और चेष्टा बाबू की तो पूछिए मत, बेचारी का पानी भी ठंडा हो गया। क्योंकि मतलब गौ माता के मतलब उस चक्कर में घूम मतलब इधर से उधर होते रहे। और फिर मैं गई भूल, और देखा तब तक पानी हो गया ठंडा। कोई बात नहीं, आज चेष्टा बाबू नहीं नहाया। और फिर देखिए उसके बाद में गुन्नू के पापा लेकर आते हैं सब्जी, और चिमू आ जाता है मोटा, उसको दे देते हैं रोटी। क्योंकि वो मतलब कई चक्कर काटता रहता है ना। हमारा चिमू है खेलने वाला, वो इतने चक्कर नहीं काटता है। वो उसने तो आना जाना कम कर दिया है। वो मतलब बहुत कम आता है, लेकिन आता है जब पूरा एंजॉय करके चला जाता है। देखिए और मतलब फिर क्या है, मैं सब्जी वगैरह को सबको फ्रिज के अंदर सेट कर देती हूँ। मतलब इनको धोकर, ऐसे नहीं करते, धोकर फिर रखती हूँ। पहले तो इनको टोकरे के अंदर रख दूँगी, और उसके बाद में फ्रिज के अंदर सेट कर दूँगी। और ये देखिए फिर मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो जाती है, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। और आज बहुत अच्छा दिन था कि एक गौ माता मतलब अपने मतलब गोरक्षक के साथ में चलेगी। फिर उस टाइम के बस चाय का टाइम हो जाता है। और फिर ये देखिए कितनी प्यारी गौ माता, मतलब इतने सारे गौ माता और नंदी इतने ज़्यादा आ जाते हैं। फिर बाबा जी को शाम की चाय दे देती हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ, ये मेरा रात का खाना है, और फिर मैं बाबू जी को सुला देती हूँ। बाय।